बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 3 कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझसे बार 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 पूछे जाते हैं मेरे चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ये 3 सवाल, और मैंने सोचा कि मैं इन 3 सवालों को एक ही वीडियो में एड्रेस कर दूं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जो कि न्यू फ्रेग्रेंसेस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है वेयर टू स्टार्ट। अदील भाई, वेयर टू स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद व्हाट इज मेच्योर नोज? मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में जिक्र करता हूँ मेच्योर नोज का होना जरूरी है। जब हम एज वाले सेक्शन में पहुंचते हैं तो मैं वहां पे कहता हूँ कि नोज का मेच्योर होना जरूरी है। वो भी आज डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज मेच्योर नोज। और तीसरा, परफ्यूम्स एंड सीजन। कौन सा परफ्यूम कौन से सीजन में लगाना चाहिए? मैं ये तीनों चीजों को आज एक ही वीडियो में जो है ना वो एड्रेस करूंगा। सबसे पहले मैं सबसे आसान सवाल का जवाब देता हूं कि व्हाट इज मैच्योर नोज। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर ये देखा है कि देयर इज नथिंग लाइक मैच्योर नोज। सिंपल, देयर इज नथिंग लाइक मैच्योर नोज। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं ये पॉलिश्ड जरूर होते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ के अंदर ऊद को फर्स्ट टाइम जब एक्सपीरियंस करते हैं, मैं आपको ऊद की एक एग्जांपल देता हूं। आमिर वन फ्रॉम द हाउस ऑफ अजमल। आप जब इस फ्रेग्रेंस को लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं या ऊद को एक्सपीरियंस करते हैं तो आप कहते हैं अरे यार अदील भाई, लिटरली कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा है, इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नहीं लेकिन ऊद के बारे में लोगों ने ऐसे भी कहा, अदील भाई इट लिटरली स्मेल्स लाइक आवर सॉक्स, मतलब हमारी सॉक्स की तरह ये स्मेल कर रहा है। लेकिन उन्हीं लोगों ने कुछ अरसे के बाद कहा, अदील भाई यार बस हमें तो ऊद से इश्क हो गया है। ठीक है, तो इट इज नॉट के आप, और कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि ऊद को फर्स्ट टाइम लगाते ही, स्कैंकी ऊद को फर्स्ट टाइम लगाते ही, अदील भाई हमें इस चीज से इश्क हो गया है। तो देयर इज नथिंग लाइक मेच्योर नोज। आप गॉड गिफ्टेड भी हो सकते हैं, आप मेच्योर नोज की क्वालिटी के साथ भी पैदा हो सकते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हैं वो पॉलिश्ड हो सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल अगर देता चलूं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मुझे फ्रेग्रेंसेस गिफ्ट आ जाया करती थी अब्रॉड से, मैं उनको चुप करके लगा लिया करता था। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि ये स्वीट है, ये मीठी है, ये ऊद बेस्ड है, ये इस तरह की है, उस तरह की, बस फ्रेग्रेंसेस आ जाया करती थी, मैं लगा लिया करता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे उनके अंदर से ना बहुत सारी वो एक क्रेविंग होना शुरू होगी, यार इसमें ये खुशबू होनी चाहिए, इसमें ये खुशबू होनी चाहिए, ये खुशबू होनी चाहिए। उस क्रेविंग को भी आप मेच्योरिटी ऑफ द नोज कह सकते हैं। लेकिन मेरे बड़े प्यारे एक भाई हैं राना उस्मान हैदर, मियाँ वाली के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी का स्टार्ट ही नीश फ्रेग्रेंसेस से लिया था। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर डिजाइनर से स्टार्ट लिया ही नहीं। खैर, पहले उन्होंने नीश से स्टार्ट किया, फिर वो चले डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस को उन्होंने बाद में चेक किया, और नीश फ्रेग्रेंसेस में से भी ऐसी वैसी फ्रेग्रेंसेस नहीं, उन्होंने बहुत हार्ड ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस से स्टार्ट किया, ऊद ऑयल्स के साथ स्टार्ट किया। मतलब जिस लेवल पर लोग एंड पर पहुंचते हैं, लोग स्टार्ट करते हैं क्लोन्स से, उसके बाद वो डिजाइनर पर आते हैं, मतलब इंप्रेशन से क्लोन पे वो डिजाइनर पर आते हैं, डिजाइनर से वो नीश पर आते हैं, और नीश के बाद फिर वो नेचुरल ऑयल्स की तरफ जाते हैं। हमारे जो प्यारे भाई हैं राना उस्मान हैदर, उन्होंने स्टार्ट ही नीश फ्रेग्रेंसेस से लिया। वो निचले 2 स्टेप्स पर तो वो बाद में आए। अब उससे क्या हुआ, नीश से स्टार्ट लेने से ये हुआ कि डिजाइनर के अंदर उनकी सिलेक्शन बहुत चूजी सी हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई उनकी चॉइस। और उसके बाद जब वो क्लोन्स पर आए तो उनका ऑलरेडी एक कंसेप्ट इतना क्लियर हो चुका था कि क्लोन्स में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लोन्स मुझे सिलेक्ट करके दिए। तो मेच्योरिटी ऑफ द नोज इज नथिंग बट आपका जो ये सूंघने की ताकत है, ये या तो बहुत ऑलरेडी रिफाइंड होती है, या पॉलिश्ड होती है, या टाइम के साथ साथ पॉलिश्ड होती जाती है। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। टस्कन लेदर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था एक टाइम पर, लेकिन अब वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मुझे उसकी क्रेविंग होती है, मैं उसको लगाना चाहता हूं। तो इसको कहते हैं मेच्योरिटी ऑफ द नोज। कोई मेरे कागजों के मुताबिक मेच्योरिटी ऑफ द नोज इज नथिंग। बस आप फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल करें, आपको जो फ्रेग्रेंस पसंद आती है उसको आप यूज करते रहें, जो नहीं पसंद आती उसको थोड़ा सा टाइम दें। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चॉइस चेंज होती रहती है। मेच्योरिटी ऑफ द नोज हो गया। वेयर टू स्टार्ट, हाँ,
यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ परफ्यूम सिलेक्ट करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह शेल्फ के शेल्फ भर लें, ढेर लगा लें और बाद में उनके सामने खड़े होकर कहें यार ये भी मुझे पसंद नहीं था, ये भी मुझे पसंद नहीं था, ये भी मुझे पसंद नहीं था, अब इन फ्रेग्रेंसेस का मैं करूँ क्या? तो ऐसा नहीं करें। आपको मैं बिल्कुल स्टार्ट जो है ना वहाँ से बताता हूँ। आप सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ से नहीं, ब्लू द शैनेल से नहीं। क्यों? क्योंकि ये फ्रेग्रेंस बहुत महंगी है। ये मतलब एक टाइम हुआ करता था, 17-18 हज़ार रुपए की हुआ करती थी। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, रिसेंट नहीं। 17-18 हज़ार रुपए की हुआ करती थी और लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो मैं आराम से लोगों को कह सकता था कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, या आप दियोर सवाज से स्टार्ट करें, ठीक है, या आप दियोर सवाज से स्टार्ट करें। अब जब आप यहाँ से स्टार्ट ना करें तो फिर कहाँ से स्टार्ट करें? मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट करें अब अरमाफ के क्लब दी नुई आइकॉनिक से। अरमाफ के क्लब दी नुई आइकॉनिक से क्यों? एक तो ये बहुत अच्छा ब्लू दी शैनेल का ऑल्टरनेट है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ब्लू दी शैनेल का, ये बहुत ही अच्छा ब्लू दी शैनेल का ऑल्टरनेट है। जरा सा इसके अंदर उन्होंने ट्विस्ट लाया है इस फ्रेग्रेंस के अंदर, बट ये बहुत ही इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है जो कि स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडिल एज के लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओल्ड एज के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इसका स्प्रे किया और मुझे लग रहा है कि यार बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है। तो आई वुड सजेस्ट यहां से स्टार्ट ना करें। ये बहुत महंगी फ्रेग्रेंस है। आप ये फ्रेग्रेंस लेंगे, आपके ऊपर 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी तो आप कहेंगे यार ये तो मेरे पैसे बर्बाद हो गए, 30-40-50 हज़ार रुपए आपके बर्बाद हो गए। तो स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये आपको ये भारत खैर 200 ml की बॉटल है, ये आपको 15,000 रुपए से नीचे नीचे मिल जाती है। तो आई वुड, इसमें 105 ml की भी आती है। तो आई वुड से कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, कम पैसों के अंदर स्टार्ट करें, चीज़ वैसी ही है और मज़े की बात इससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ये है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, ब्लू दी शैनेल का एक ऑल्टरनेट है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं अदील भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा, हमने हर बंदे पे ये फ्रेग्रेंस चेक की हुई है तो हम तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करते। फिर अगला जो पड़ाव पड़ता है, अगला जो स्टेप आता है वो ये 2 फ्रेग्रेंसेज आती हैं, हवस एंड हवस आइस। अब बात ये है कि ये फ्रेग्रेंस 10,000 रुपये से नीचे है। ये फ्रेग्रेंस मैं एग्जैक्ट प्राइसेस इसलिए कोट नहीं करता, आप पता नहीं 2 साल बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो उस वक्त मैं ये कहूँ कि ये जी 8,550 रुपये की फ्रेग्रेंस है, तो आप कुछ लोग कहें कि यार अदील भाई ये तो आपने 8,550 की बताई थी, आज तो ये 15,000 रुपये की है। तो उसमें फिर 2 साल बाद वो ये भी नहीं देखते कि 2 साल पहले की फ्रेग्रेंस है। बहरहाल ये फ्रेग्रेंस 10,000 रुपये की करीब करीब है। ये फ्रेग्रेंस को 15,000 रुपये से नीचे नीचे है। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि ये पहले लॉन्च हुई, ये उसका सेकंड फ्लैंकर आया। तो इनमें से कौन सी फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली ये ज़्यादा रिफाइंड लगी और ये ज़्यादा मज़े की लगी। बट अगर आपका बजट ये नहीं है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, हवस एंड हवस आइस में से। क्यों? ये ओशियानिक फ्रेग्रेंस है, ये बबल गमी फ्रेग्रेंस है, ये हवा के अंदर बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाती है। तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि ब्लू क्लब दी नुई आइकॉनिक के बाद आप हवस आइस से स्टार्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस, आप कहते हैं अदील भाई हमारा बजट थोड़ा सा इंक्रीज है, हमारा बजट थोड़ा सा इंक्रीज है। ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि थोड़ी सी सस्ती हैं, ठीक है, थोड़ी सी आप समहाउ कह सकते हैं सस्ती हैं। इनसे भी सस्ती सस्ती फ्रेग्रेंसेज के रिव्यूज मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन कम ऑन, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग कलेक्शन। तो कलेक्शन फिर आप लोग जाहिर बात है जब करते हैं तो आपके पास पैसे हैं तो आप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है अमीरी फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी। क्यों? दिस इज अ वेरी गुड टेक ऑन बुल्गारी टाइगार। और टाइगार एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि आपको इजी टू लाइक है, आप हर जगह पर उसको लगा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। बट इसके ऊपर उन्होंने थोड़ी सी एडिटिंग की हुई है। तो आई वुड से कि आप बुल्गारी टाइगार के किसी भी क्लोन पे जाने से पहले, लाइक तुराती ब्लू, आप तुराती ब्लू पे जाने के बजाय, आप थ्योरम पर जाने के बजाय, आप और किसी भी टाइगार के क्लोन पे जाने के बजाय आप इस पर जाएं, क्योंकि ये टाइगार के साथ थोड़ा सा उन्होंने छेड़छाड़ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली स्टार्ट ले सकते हैं। इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, आपको तंग नहीं करेगी और ये कॉमनली आप बहुत सारे लोगों पे स्मेल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो है अजारो का वांटेड ईडीटी, जो इनका पहला फ्लैंकर था, सबसे पहला फ्लैंकर। क्यों? ये एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस भी है। यस, ये एक फ्रूटी फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस भी है और ये स्वीट कैटेगरी वाली तरफ भी चल पड़ती है
और जब आप इन फ्रेग्रेंसेस के साथ खेल रहे हो, क्लब दिनों आइकॉनिक के साथ, हवस के साथ, अमीरी के साथ, तो फिर ये फ्रेग्रेंस उनमें मस्ट हो जाती है। ये स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस, अगर आप कहते हैं दिल भाई नहीं हमारा बजट थोड़ा सा मजीद ऊपर है, तो मैं आप लोगों को 3 फ्रेग्रेंसेस यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ। मेरे ख्याल में ये इजी टू लाइक हैं। एक है डियो ओम स्पोर्ट, बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। क्यों ये फ्रेग्रेंस, क्यों? इसके अंदर आपको अवेंटस का टच भी फील होगा, क्रीड अवेंटस का टच भी फील होगा, इसके अंदर आपको सवाज का टच भी हल्का फुल्का फील होगा, इसके अंदर आपको ब्लू दी शनैल का भी टच हल्का फुल्का फील होगा। तो इसीलिए ये आप कह सकते हैं कि इसका अपना स्ट्रक्चर भी है, ऐसा नहीं है कि ये इन तीनों का मिक्सचर है। ये तीनों याद जरूर आएंगे आपको ये लगाकर, लेकिन इसका अपना एक पर्सनल स्ट्रक्चर भी है और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जाहिर बात है, जब आप अपनी कलेक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहला आपका एम ये होता है लॉन्जिविटी अच्छी हो, उसकी जो प्रोजेक्शन है वो भी अच्छी हो, और उसके कॉम्प्लीमेंट फैक्टर जो है ना वो भी अच्छा हो। आइकॉनिक का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है, हवस आइस का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है, अजारों का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है, अमीरी का कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है, और इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर मेरे ख्याल में इन सबसे ज़्यादा अच्छा है। यह है जी डियोर ओम स्पोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है डियोर ओम स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि समहाउ इसी प्राइस रेंज के अंदर आती है, और वो है जी स्ट्रॉन्गर विद यू, जो मेन फॉर्मुलेशन है EDT। आप कहते हैं दिल भाई हमें स्वीट फ्रेग्रेंसेस के साथ साथ थोड़ी सी वार्म फ्रेग्रेंसेस भी चाहिए, जिसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी अच्छा हो, लॉन्जिविटी भी अच्छी हो और प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो, तो दिस इज़ द ग्रेट फ्रेग्रेंस। एम्पोरियो अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, और समहाउ डियोर ओम स्पोर्ट की प्राइस रेंज के अंदर ही आती है। फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं दिल भाई नहीं हमें वार्म स्पाइसी वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, जो ज़रा थोड़ी सी गरम सी फील दें, तो उसमें फिर आपको रिकमेंड मैं करूंगा वो है जी स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर बहुत अच्छा है, इसकी लाइकेबिलिटी रेशो बहुत अच्छा है, और ये वार्म फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ एक ज़बरदस्त विंटर फ्रेग्रेंस भी है। ये 2 फ्रेग्रेंसेज जो हैं ये इसमें प्योरली विंटर फ्रेग्रेंसेज हैं इस पूरी रिकमेंडेशन में, अदरवाइज बाकी फ्रेग्रेंसेज समहाउ ऑल ईयर अराउंड हैं। आखिरी क्वेश्चन जो इसमें आता है वो है परफ्यूम्स एंड सीजन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, अभी मैंने जो फ्रेग्रेंसेस आपको रिकमेंड की हैं वो ऑल सीजन आप आराम से लगा सकते हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग कलेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, उसमें आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ एक फ्रेग्रेंस ऐसी है जो कि आप कलेक्शन में स्टार्ट करें उससे, तो वो आपको मैं आपके साथ ज्यादती करूँगा वो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करके, वो है लताफा का माहिर ब्लैक। दिस इज़ वेरी डार्क, वेरी पोटेंट एंड वेरी मैस्कुलिन एंड वेरी हार्ड फ्रेग्रेंस। यू नेवर नो, आप इसके स्टार्ट में 2 स्प्रे लगाएं तो ये आपको तंग करना शुरू कर दे। हाँ, अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी के अंदर आपको ऐसी फ्रेग्रेंसेस की क्रेविंग जरूर होगी, बट नॉट इन द बिगिनिंग। और दूसरी बात, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा वार्म स्पाइसी टाइप होता है। अब गर्मियों के अंदर आप वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस तो नहीं लगाएंगे ना। अब पुलाव की खुशबू गर्मियों के अंदर आप करेंगे तो समहाउ वो आपको इतनी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही वार्म सा है, स्पाइसी सा है। वो ही पुलाव की खुशबू आप सर्दियों में खुशबू करेंगे तो आप कहेंगे यार क्या बात है, वार्म सा स्ट्रक्चर है और सर्दियों के अंदर, तो ये एक नेचुरल सी बात। तो इसके अंदर स्मोक प्लस मोल्टन मेटल की खुशबू है, जो कि आप किसी सूरत गर्मियों के अंदर खुशबू करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक फ्रेग्रेंस जो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताता चलूं, जॉन पॉल गोल्डशियर का अल्ट्रा मेल। अब ये फ्रेग्रेंस इस तरह की है, ये बहुत ही ज्यादा स्वीट और हैवी इन मतलब मैंने इसका डिटेल रिव्यू बहरहाल अपने चैनल पर बनाया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा, आप इसको कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ही ज्यादा वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंस है। और इस तरह की फ्रेग्रेंसेस जिनमें वनीला थोड़ा सा ज्यादा हो वो आप कभी भी गर्मियों में नहीं लगा सकते। तो कहने का मकसद ये कि कुछ नोट्स इस तरह के होते हैं, जिस तरह के एग्जांपल ले लेते हैं सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस, जिस तरह इस फ्रेग्रेंस में सिट्रसेस हैं, तो सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो आप गर्मियों में लगा सकते हैं। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जिनकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियन डियोर का ऊद इस्फहान, इस तरह की फ्रेग्रेंसेस आप सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं। आप गर्मियों में लगाएंगे तो आप तोबा करेंगे कि मैं जिंदगी में ऐसी फ्रेग्रेंस कभी भी मत लगाऊं, ठीक है। सिट्रस बेस्ड कोई भी फ्रेग्रेंस होगी आप उसको गर्मियों के अंदर लगा सकते हैं, सर्दियों के अंदर शायद वो आपको इतना ज्यादा मजा ना दे। यस,
सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंसेज गर्मियों में, सर्दियों में शायद आपको इतना ज़्यादा मज़ा ना दें। ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, स्वीट शुगरी फ्रेग्रेंसेज, वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, ये तमाम ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि आपको सर्दियों में लगानी है। गर्मियों के अंदर जो आपकी चॉइस है वो लिमिटेड, समहाउ लिमिटेड रह जाती है। ओशियानिक एंड सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज को आप गर्मियों में लगा सकते हैं। बाकी जितने भी नोट्स मैंने आपको बताए, वनीला, टोबैको, लेदर, उसके साथ आपकी स्वीट, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, ये तमाम की तमाम आप सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं या फॉल के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर गर्मियां होती भी बड़ी सख्त हैं। ऐसा नहीं है कि रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया तो आपने उनके अंदर जो है ना वो ये हार्ड फ्रेग्रेंसेज लगाना शुरू कर दी। नो, गर्मियों में आपको स्ट्रिक्टली गर्म मतलब समर्स की फ्रेग्रेंसेज लगानी पड़ेंगी, और सर्दियों के अंदर आप दिन के अंदर समहाउ सिट्रसी फ्रेग्रेंसेज लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन में सर्दी उस तरह नहीं भी होती कुछ इलाकों के अंदर, लेकिन सर्दियों के अंदर आप लेदर बेस्ड, ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने अपनी पूरी कोशिश की इन 3 सवालों का एक ही वीडियो के अंदर जवाब देने में। वेयर टू स्टार्ट आप लोगों को बता दिया। मेच्योर नोज क्या होती है, कुछ भी नहीं होती भाई, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी, फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल करो, इस चीज़ पे ज़्यादा गौर मत किया करो। एंड परफ्यूम्स एंड सीज़न, इनका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बहरहाल परफ्यूम्स एंड सीज़न का मेरा एक इंटरव्यू आया था पीटीवी के ऊपर, तो वहाँ पर मुझे एक क्वेश्चन किया गया था, वहाँ पर भी मैंने इस सवाल का जवाब दिया था। तो मेरे ख्याल में ये 3 क्वेश्चन आज हमने एक ही वीडियो में एड्रेस कर दिए हैं। थैंक यू सो मच।